दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज के सीपीसीबी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का औसत 24 घंटे का AQI 493 है, जो कि इस सीजन का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली के 36 में से 13 स्टेशनों पर AQI 499 या 500 है। इनमें दिल्ली के इंडिया गेट, द्वारका, सीरी फोर्ट, पंजाब विभाग, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल यानी 19 नवंबर को दिल्ली में घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। अब MDC के दफ्तरों में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम होगा। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक काम करेंगे। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनज़र दफ्तरों को अलग अलग समय खोलने और बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी घटने से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आज 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे दिल्ली NCR में बदल हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे फेज को लागू कर दिया है। साथ ही 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा गया है और 10वीं से 12वीं के बच्चे के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। वहीं निर्माण कार्य, डीजल जनरेटर जैसी कई चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। जाने शाम 5 बजे किस इलाके में कितना AQI। नजफगढ़ 500, आनंद विहार 498, नरेला 494, अशोक विहार 500, मुंडका 500, दिलशाद गार्डन 480, ITO 421, पटपड़गंज 499, नेहरू नगर 500, लोधी रोड 491, द्वारका सेक्टर 500। ग्रेप 4 में लगातार गई हैं पाबंदियां। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद। सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले और ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर हालांकि सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। EBS, CNG, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल, जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हेवी गुड्स व्हीकल के चलने पर सख्त प्रतिबंध। हालांकि इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। ग्रेप 3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन
पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियां पर प्रतिबंध। एनसीआर की राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी क्लास 6, 9 और कक्षा 11 तक फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास लगाने का फैसला ले सकती हैं। एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना, रजिस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड इवन के आधार पर चलाने की अनुमति देना। नागरिकों से अपील की जा सकती है कि वे नागरिक चार्टर पालन करें। ग्रेप 1, ग्रेप 2 और ग्रेप 3 के नागरिक चार्टर के अलावा इलाके में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए कार्यान्वयन में सहायता करें। बच्चों, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिमाग से जुड़े या किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहरी निकलने से बचने की सलाह दी जा सकती है।